चलिए मैं अब सेट कर लेता हूँ। ओके, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी बार बार इस बात को कहता रहा कि डायरेक्ट सेलिंग एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया है, और ये बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और दुनिया के सारे लोग इस बात को मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने हमेशा एक बात की है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कम नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा हुई। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। कई लोगों ने मेरे से भी कहा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप क्यों कंफ्यूज करते हैं, कभी आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग। मैंने हमेशा कहा कि ये इंडस्ट्री तब अच्छी होती है तब ये डायरेक्ट सेलिंग में होती है, जब ये नेटवर्किंग में होती है तो अलग चीज हो जाती है। अगर मैं बात करूं और एक बहुत सिंपल वे में ये समझाने की आपको कोशिश करूं, तो देखिए, नेटवर्क बना लेना, पे आउट उठा लेना, ये बेहतर कोई इंडस्ट्री बन जाएगी या डायरेक्ट सेलिंग बेहतर हो जाएगी, ये नहीं माना जा सकता। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि आप कितने स्टेबल नेटवर्कर बनते हैं। इस इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी थी वो क्या थी? वो थी आपकी इनकम पैसिव बने, और इनकम पैसिव तब बने जब आपकी टीम पैसिव बने। एक एक्चुअल लीडरशिप निकल करके आनी चाहिए। अब सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय मैंने हिंदुस्तान में देखा है, लोगों को गलत फहमियां ये पली है, जो मैं आज भी देख रहा हूं और आप भी सुनते होंगे, कि जैसे ही वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग कर लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कर लेता है, वो अगले दिन अपने नाम के आगे लीडर लगा लेता है। मैं हैरान होता हूं ये जान करके कि केवल ज्वाइनिंग कर लेने मात्र से क्या कोई व्यक्ति लीडर हो सकता है? एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो गई भारत में कि ज्वाइनिंग कर लिया आपने कोई कंपनी और आपने अपने आगे लीडर लगाना शुरू कर दिया, और कहा जाता है ये ग्रेट लीडर है। आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज जो मैंने टॉपिक रखा है, वो यही टॉपिक रखा है कि अगर वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग को ऊंचाइयों पर लेके जाना है, अगर वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग की सफलताओं को हासिल करना है, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बढ़िया काम करे, तो इस डायरेक्ट सेलिंग की मैन की लीडरशिप को समझना होगा। हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर बनना होगा, तब जाके कहीं डायरेक्ट सेलिंग बेहतर काम कर पाए। बहुत सारे हमारे साथी आज भी हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, अलग अलग उनके मत हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो टॉपिक मैं आज लेकर के आपके सामने हूं, मैं उस पर चर्चा करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये बता पाऊं कि जो बेहतर लीडरशिप के गुण होते हैं वो होते क्या है, और आप उन्हें अपने अंदर देख सकते हैं कि आप किस पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, तो आप उन पर फोकस करें और उन चीजों में सुधार लाने की कोशिश करें, बेहतर लीडर बनने की कोशिश करें। जिस दिन आप बेहतर लीडर हो जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। सारी समस्याएं हमारी लीडरशिप में है। तो अब मैं उसी पे चर्चा करूं, उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, कुछ टॉपिक्स होंगे हमारे, और ओके, स्क्रीन व्यू हो रहा है मेरा। ट्रेट ऑफ ए गुड लीडरशिप। प्रतीक जी, आप मेरे संपर्क में हैं तो बता सकते हैं कि आपका जी जी मेरा बिल्कुल सर, क्लियर है? बिल्कुल 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 सर, क्लियर है आपकी ओके, स्क्रीन। मैं आज कुछ ऐसे गुणों के ऊपर बात करूंगा जो लीडरशिप के अंदर होने चाहिए। जाने अनजाने, या तो हम अनभिज्ञ हैं, या तो हमें इनका अंदाजा नहीं है, या हम जान के इनसे कहीं ना कहीं दूर चले जा रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर हम इन गुणों से दूर हो गए, या हम इन्हें नहीं ले पाए अपने अंदर, इनको हम डेवलप नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए बड़ा पे आउट बन सकता है, बड़ी टीम हो सकती है, लेकिन टिके रहना ये एक बड़ी चुनौती होगी डायरेक्ट सेलिंग। मैंने अपने अनुभव से, अपने कार्यकाल में, जो भी समय मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा है, लगभग 20-22 साल से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा है इंडिया में। बहुत सारी किताबें मैंने ऐसी पढ़ी जो विदेशी डायरेक्ट सेलिंग को दर्शाती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए, और ये बड़ी गंभीरता से मैंने इस चीज को पढ़ा और सुना कि बड़ी लीडरशिप जो हिंदुस्तान नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में जो कभी छाया करते थे, कुछ अपने गुणों की कमी के कारण उनकी लीडरशिप पूरी खत्म हो गई, यानी उनकी पूरी जो डायरेक्ट सेलिंग टीम थी वो खत्म हो गई।
और बड़े बड़े लीडर जमीन पे आ गए जब उन्होंने अपने गुणों को अवगुणों में बदल लिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में ऊंचाइयों पे जाएं, तो ये परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। ये जो गुण है डायरेक्ट इसकी लीडरशिप के, ये आपको अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। तो मेरा फोकस यही रहने वाला है। सबसे पहले मेरी आपको एक वैधानिक चेतावनी है, या यूं कहें कि मेरी आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आज का सेशन लीडरशिप की सही परिभाषा पर आधारित है। इसका किसी भी लीडर विशेष व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया किसी भी वाक्य या उदाहरण को कोई भी लीडर अपने ऊपर ना जोड़े, अपने से ना लगाए कि सोचे कि वो मेरे ऊपर बोल रहा है। अगर किसी कारणवश मेरी कोई बात किसी लीडर के तथ्यों से जुड़ाव रखती है तो केवल संयोग हो सकता है। मेरा इरादा बिल्कुल साफ है कि मैं आपको लीडरशिप की उन गुणों के बारे में बात करने वाला हूं जो वास्तव में हैं और होने चाहिए। इसको जरा ध्यान रखेंगे। अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। सबसे पहला गुण, और जो मेरी ये जो मीटिंग रहने वाली है वो टोटली बहुत ही सिंपल वे में रहने वाली है। मैं हिंदी में बात करूंगा, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है इंस्पायर। अब इसको समझ लीजिए, लीडरशिप का सबसे पहला गुण वो है इंस्पायर। क्या आप इंस्पायर करने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप खुद को और अपनी टीम को प्रेरणा दे सकते हैं? बहुत सिंपल वे में मैंने इसमें लिखा है, एक अच्छा लीडर प्रेरणादायक होता है। टीम को प्रेरित करने में सक्षम होना, कंपनी के विजन और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, जब टीम पर काम का बोझ हो तब उनके मनोबल को बढ़ाना और अपनी टीम को प्रेरित करने के तरीके खोजना, प्रेरणादायक कहानियां, कार्य वार्तालाप से टीम को उत्साहित बनाए रखना, ये गुण की खूबी है। अब आप अपने आप में चेक कीजिए कि जब आप एक लीडर की कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं तो क्या ये खूबियां आप अपने अंदर पाते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस कंपनी के साथ आपने जुड़ने का डिसीजन लिया तो कंपनी के अपने विजन होंगे? कंपनी जब शुरू होती है तो हमसे पूछ के तो शुरू नहीं होती, हमारे विजन तो वो जोड़ती नहीं है। कंपनी अपने किसी विजन या लक्ष्यों के साथ शुरू की जाती है। और ये कहा भी गया है, बड़े विद्वान व्यक्तियों ने ये बताया कि कंपनी बाद में बनती है, पहले विजन होता है, एक लक्ष्य होता है, उसके लिए कंपनी बनाई जाती है। उसके अपने विजन है, उसके अपने लक्ष्य है। एक लीडर कभी भी अपने विजन के साथ कंपनी को नहीं बदल सकता, उसे अपने आप को कंपनी के लक्ष्यों के साथ बदलना होगा, कंपनी के विजन के साथ अपने को अटैच करना होगा, उसके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और यही बात हमें अपने माध्यम से अपनी लीडरशिप में अपनी टीम को पहुंचानी होगी। हम हमेशा प्रेरणादायक बने रहें, हम ऐसे क्षमतावान बने कि हम अपनी टीम को प्रेरणादायी बना सकें, हम अपनी टीम को कंपनी के लक्ष्यों से जोड़ सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम इस गुण से परिपक्व हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। हमें इस गुण को विकसित करना होगा कि हम खुद भी प्रेरणादायक बने और अपनी टीम को प्रेरणादायक बनाए रखें। ये कला जब आपके अंदर आती है तो आपके अंदर लीडरशिप का पहला गुण विकसित हो जाता है। नकारात्मक से बचाए रखने के लिए 3 कार्डिनल रूल को सख्ती से पालन करना भी है और कराना भी है। ये 3 कार्डिनल रूल के ऊपर हम अलग से भी चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिना 3 कार्डिनल के रूल रन ही नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती। कोई भी लीडरशिप बड़ी टीम को नहीं संभाल सकता जब तक वो अपने कार्डिनल रूल नहीं लगाता। और 3 कार्डिनल रूल तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर मैं अलग से कभी चर्चा करेंगे क्योंकि आज टॉपिक 3 कार्डिनल का नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूं कि कोई भी वो लीडर जो 3 कार्डिनल को खुद भी इस्तेमाल नहीं करता है और अपनी टीम को भी इस्तेमाल नहीं करवाता है, यकीन मानिए वो टीम को टिका नहीं पाएगा। टीम बना लेना अलग बात है, टीम को टिकाना अलग बात है। एक लेवल पे चले जाना अलग बात है, उस लेवल पे बने रहना ये अलग बात है। कोई भी कंपनी को रजिस्टर्ड करा लेगा, लेकिन कंपनी को स्टेबल बनाए रखना उसके लिए उसके गुण चाहिए।
तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि 3 कार्डिनल को आप जरूर समझे, और विशेषकर यह नकारात्मक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। मैं आज देख रहा हूं लोगों को, दूसरी कंपनियों में भी देखता हूं, पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं इस चीज को का एहसास कर रहा हूं कि लोग नकारात्मकता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि आपके द्वारा बोला गया एक शब्द ना कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खराब करेगा, दूसरी लीडरशिप को खराब करेगा, आपके लिए भी वो घातक है। हम ऐसी बातें बिना किसी सोचे समझे अपनी टीम में, अपनी डाउन लाइन में यूं ही पास कर देते हैं, उसका महत्व हमको पता नहीं। जिस दिन आप 3 कार्डिनल रूल का पालन करने लग जाएंगे, 3 कार्डिनल रूल का पालन अपनी टीम में कराने लग जाएंगे, उस दिन यकीन मानिए आपकी टीम के अंदर एक ऐसे चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण आएगा, ऐसी टीम यूनिटी आएगी कि आपकी टीम को कोई हिला नहीं सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस गुण के साथ साथ आप 3 कार्डिनल रूल को जरूर स्टडी करें, और अगले मीटिंग में हम 3 कार्डिनल के ऊपर पूरा सेमिनार लेकर के आएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक ऐसा गुण है, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो आपको अन्य जीवन में तो आपके लिए फायदेमंद होता ही है, साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ईमानदारी और नैतिकता अच्छे लीडर के लिए महत्वपूर्ण होती है, ये बात बिल्कुल सही है। टीम के पालन के लिए भी खुद को ईमानदार रखना, ताकि टीम आपके पद चिन्हों का अनुसरण करे। धन, समय, चरित्र और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार ही अच्छा लीडर होता है। यहां बहुत सारी चीजों को समेटने की कोशिश की गई है। ऑनेस्टी में बहुत लंबा चैप्टर है, अगर हम बात करें ऑनेस्टी के ऊपर तो एक पूरा सेमिनार हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपका फोकस डलवाना चाहता हूं उन चीजों के ऊपर जिन्हें आप कम से कम शब्दों में समझ सकें। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। किसके प्रति ईमानदार? खुद के प्रति ईमानदार, कंपनी के प्रति ईमानदार, कंपनी के विजन और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार, अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदार, अपने आप से ईमानदार, अपने भगवान से ईमानदार, अपने परिवार से ईमानदार। अगर मैं इस पे पूरा सेमिनार करूं तो शायद समय कम पड़ जाए। क्या हम ईमानदार नहीं हैं? किसी के पैसे मार लेना, क्या यही बेईमानी की कैटेगरी में आता है? मैं कहता हूं अगर आपने डिसीजन लिया किसी भी कंपनी में जाकर काम करने का, आपने डिसीजन लिया अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का, और डिसीजन ले लेते हैं, आप काम शुरू कर देते हैं, और सडनली एक दिन शाम को पता चलता है आपने क्विट कर दिया, आपने इस इंडस्ट्री से पलायन कर दिया, अब आप ये काम नहीं करना चाहते। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन सपनों के आधार पर आपने डिसीजन लिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, एक पल में आपका डिसीजन हुआ कि आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, तो दोस्तों क्या आपने ऑनेस्टी रखी अपने आप से, अपने सपनों से, अपने परिवार से? ये भी ऑनेस्टी की कैटेगरी में आता है। धन के लेन देन को लेकर के किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में हो सकता है धन को लेकर के कि वहां सब कुछ चलता हो, कोई तरीके अपनाए जाते हो, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ईमानदारी धन को लेकर के सर्वोपरि है। आज मैं सबसे बड़ी जो कमियां डायरेक्ट सेलिंग में देख रहा हूं, विशेषकर इस नेटवर्किंग में, लोगों का पैसा लेन देन को लेकर के बड़ी बड़ी टीमें टूट जाती है। इसके ऊपर हमारा ऑनेस्टी होने का कोई कर्तव्य बनता ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि शायद जैसे अदर कंपनियां चलती हैं, अदर काम चलते हैं, वैसे ही शायद ये इंडस्ट्री भी चलती हो। दोस्तों यकीन मानिए पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि कुछ पैसों की गड़बड़ी के कारण बड़े बड़े नेटवर्क टूट गए, लेन देन को लेकर बड़े बड़े नेटवर्क टूट गए, समय को लेकर के और विशेषकर चरित्र को लेकर। सबसे बड़ी ऑनेस्टी इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, आपकी लीडरशिप की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको धन, समय, चरित्र के साथ साथ अपने उन सारी ऑनेस्टी को रखना होगा जो आप सोच सकते हैं। आप चेक कीजिए कि हम अपनी ईमानदारी के प्रति समर्पित हैं या नहीं हैं। अगर मैं बात करूं डेलीगेटेड होना एक ऐसा गुण है जो इस इंडस्ट्री में विशेषकर टीम बनाने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप किस स्थिति में भी हो, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप
प्रतिनिधित्व देकर टीम से ज्यादा काम करवा सकते हैं। आपको विश्वास हो कि आपकी टीम जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है, जिम्मेदारी देने से टीम का भरोसा बढ़ता है, आपको उन पर भरोसा है, टीम सराहना और भरोसा पसंद होती है, जिम्मेदारी संभाल कर टीम सम्मानित महसूस करती है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लीडर बन जाते हैं, जिन्हें वो अपने आप को लीडर कहते हैं, उनके नीचे टीम आ जाती है तो वो ऐसा मानते हैं कि आई एम ए बॉस। वो लीडर नहीं होते, वो बॉस बनते हैं। वो कहते हैं जो करूंगा मैं करूंगा, सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पे रखी। उदाहरण के लिए अगर मैं इस बिजनेस में लेके आऊं और इस बात समझाने की कोशिश करूं, तो डेलीगेट बना करके, प्रतिनिधित्व देकर के लोगों को आप बड़ा काम करा सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं एक लीडर हूं और मेरे टीम में करीब 100-200 लोग हैं और मुझे कोई सेमिनार करना है और मुझे उसके लिए हॉल करना है। मैं ये तय करूंगा कि भाई आप जाइए, ये हॉल है और आप इसे बुक करके आइए। वेन्यू भी मैं तय करूंगा, पूरी की पूरी टीम के अंदर प्लानर कौन होगा ये भी मैं तय करूंगा, कौन बोलेगा मैं तय करूंगा, टिकट कितने का होगा मैं तय करूंगा, टाइमिंग क्या होगा मैं तय करूंगा। तो पर आपकी टीम क्या कर रही है? और हम कहते हैं कि नहीं मैं लीडर हूं, टीम को तो डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, टीम को तो अभी समझ नहीं है, वो तो कर नहीं पाएगी। तो दोस्त आप टीम नहीं चला रहे हैं, आप लीडर नहीं है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी टीम के बॉस हैं। जब आप प्रतिनिधित्व देते हैं अपनी टीम को, जब आप टीम को जिम्मेदारी देते हैं कि जाइए आप हॉल कीजिए, एक हॉल होना चाहिए, अब आप बताइए कौन सा हॉल होना चाहिए, आप बताइए टीम किस समय टाइम हमारा क्या होना चाहिए टीम मीटिंग का, कौन कौन वहां स्पीकर होगा। मैं केवल लीडर हूं, यानी मैं केवल आप लोगों को यूनिट करके, आपके विचारों को संग्रहित करके मैं एक निर्णय पे पहुंच सकता हूं, लेकिन निर्णय तो मेरी टीम लेगी ना। आप सोचिए ना कौन सा टाइम होना चाहिए, आप बताइए ना कहाँ मीटिंग होनी चाहिए, आप बताइए, अरे आप कर सकते हो, आप बताओ ना कब का प्रोग्राम रखें। ये जिम्मेदारी टीम को देकर के तो देखिए एक बार। और जब आपकी टीम जिम्मेदारी लेती है तो उसको एहसास होता है कि हम भी तो सक्षम है, हम कर सकते हैं, और फिर आपकी लीडरशिप निकल के आती है। अपनी टीम को जिम्मेदारी संभालने का, उन्हें सम्मान देकर के उनको एहसास कराइए कि वो कर सकते हैं। टीम लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि उसका बॉस होता है, डेलीगेट को, प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है, अपनी टीम को जिम्मेदारियां देता है, उनके ऊपर भरोसा करता है और उनकी सराहना करता है। तब वही टीम उस लीडर के लिए समर्पित हो जाती है और वो टीम बड़ी हो जाती है। और अक्सर मैंने ये कमियां देखी हैं लोगों के अंदर कि वो सब कुछ निर्णय खुद करेंगे। तो इससे आपको बचना होगा दोस्तों, और ये आदत आपको बनानी होगी। एम्पैथी, सहानुभूति एक ऐसा जुड़ाव है टीम का कि जो आपकी टीम में फेविकॉल के जोड़ को लगा सकता है। सहानुभूति टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सहानुभूति टीम को महसूस कराई जानी चाहिए, टीम को एहसास होना चाहिए कि हाँ मेरा लीडर है जो मेरे प्रति सहानुभूति रखता है। कई बार लीडर्स को अपनी टीम की भावनाओं की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ लीडर चुनौतियों के माध्यम से टीम का मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। टीम के प्रत्येक सदस्य से सहानुभूति अति आवश्यक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। हमने बड़ी गंभीरता इन चीजों को समझा। आज कोई व्यक्ति मेरी टीम में है तो मुझे उसकी पल पल की जानकारी है, मैं उसकी हर परेशानियों में उसके साथ खड़ा होता हूं। लेकिन जब मुझे पता चलता है वो बेहतर रिजल्ट नहीं ला रहा होता है, बेहतर काम नहीं कर रहा होता है, तो मेरे को उसके प्रति फिर नफरत का भाव आ जाता है। इसे आप कैसे सहानुभूति करें? खुले दिल से सहानुभूति करना, अपनी टीम के एक एक लीडर की परेशानियों को समझना, उनकी भावनाओं की कदर करना सबसे बड़ा इशू है। जब हम लोगों के संग्रह बनाते हैं, लोगों की टीम बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू जो आता है वो टीम की भावनाओं की कदर ना करना। मेरी टीम का, आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति, उसकी भावना कहती है कि भाई ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उनके ऊपर अपना विचार थोप देते हैं। हमें उन्हें समझना होगा, उनकी भावनाओं की कदर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अपलाइन हो गए और डाउनलाइन हो गया तो अपलाइन सर्वोपरि हो गया और डाउनलाइन की बात ही नहीं सुनेगा। आज हम ये देख रहे हैं लोगों के अंदर कि सहानुभूति नाम की चीज नहीं है, सिर्फ पीवी बीवी, ज्वाइनिंग, टीम के अंदर कितना काम आया, उसके ऊपर बात होती है।
क्या कभी किसी त्योहार पे, किसी परेशानी में, किसी सहयोग में थोड़ा सा बिजनेस से हटके हमने उससे पर्सनल व्यक्ति मामलों में जाके सहानुभूति लेने की कोशिश की? क्या ये हमारी आदत का हिस्सा है? अगर ये हमारी आदत का हिस्सा है तो फिर हमारे पास एम्पैथी वाला जो गुण है वो हमारे अंदर आ गया है। और अगर ये नहीं है तो हमें इसको बनाना चाहिए। हमें अपने साथ साथ, अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी टीम के प्रत्येक एक व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। क्रिएटिविटी, अच्छे लीडर थोड़ा हटके सोचने की क्षमता रखते हैं। किसी भी स्थितियों को संभालने के लिए रचनात्मक होना, टीम के साथ मिलकर विचार मंथन करना तथा टीम को निर्णयों में शामिल करना, टीम को महसूस कराना कि उनका भी महत्व है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन क्या हम टीम के साथ क्रिएटिव हैं? क्या हमने वास्तव में टीम की समस्याओं को समझा है? क्या हम टीम के साथ बैठ के निर्णय लेते हैं? या जो मेरे मन में आया, मैं क्रिएटिव हूं, जो मेरे मन में आया मैंने उसको थोप दिया? हमें टीम की क्रिएटिविटी को क्रिएट करना है, ना कि अपनी। पूरी टीम के निर्णय को सामूहिक बनाना है, विचार मंथन करना है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा गुण है। लीडर में आत्मविश्वास होना तथा टीम में आत्मविश्वास पैदा करने की योग्यता होना अनिवार्य है। आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, मुझे कोई नहीं हिला सकता इस व्यापार से, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं, मैं जो करता हूं सही करता हूं, मैं बेहतर प्लेटफॉर्म पे हूं, मेरे लिए कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या ये गुण है मेरे अंदर कि मैं अपनी टीम के अंदर भी ये भावना पैदा कर दूं? एक एक लीडर मेरा यही बात बोले जिस भावना से मैं बात कर रहा हूं? क्या ये है? कहीं ऐसा तो नहीं, और मैंने अक्सर ऐसा देखा कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि दूसरी टीम का बंदा है, दूसरी टीम है डायरेक्ट सेलिंग में कहीं और, उसको थोड़ा ऐसे पास कर दो, नेगेटिव पास कर दो, उसको डिफेम कर दो, उसके कॉन्फिडेंस को लूज कर दो। ऐसी आदत बन जाती है कुछ लोग। किसी भी हालात में बेशक सेल घट रही हो, टीम को संभालना बेहतर लीडरशिप होने की पहचान है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, जब माहौल बहुत अच्छा होगा, जब पॉजिटिविटी होगी, जब कंपनी ग्रो कर रही होगी, जब आपकी टीम ग्रो कर रही होगी, तब आप लीडरशिप कर रहे हैं। ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपकी लीडरशिप की कॉन्फिडेंस की पहचान कब होगी? जब आपकी सेल घट रही होगी, जब समस्याएं होंगी, जब नेगेटिव माहौल बना होगा, जब लोग आपके ऊपर प्रहार कर रहे होंगे, लोग आपको भटकाने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, तब अपनी टीम को संभालेंगे आप, तब आप लीडरशिप की कैटेगरी में आते हैं दोस्त। टीम का मनोबल बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना आपकी जिम्मेदारी है। टीम, ये आपकी टीम है, ये कंपनी की टीम नहीं है, ये मेरे अपलाइन की टीम नहीं है, ये मेरे डाउनलाइन की टीम नहीं है। टीम मेरे से शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूं ये बिजनेस हमारा नहीं, ये बिजनेस मेरा है, मेरे से शुरू होता है। हम अपनी कमियों को अपलाइन के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें और टीम को कह दें कि तुम निकम्मे हो, तुम काम नहीं करते। अगर आज मेरा लीडर काम नहीं कर पा रहा है, आज मेरी टीम का एक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, ये जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डालने की क्षमता को खोया होगा। अपने आत्मविश्वास के स्तर को बनाए रखना और सभी को आश्वस्त करना कि असफलताओं के कारण को देखा जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो चीजें बिगड़ रही हैं, जिसकी वजह से शायद सेल घट रही होगी, उन चीजों पे हम गौर कर रहे हैं। समय आएगा, सब कुछ सुधार लिया जाएगा। अप डाउन आते हैं, कमियां पता चलती हैं, उनके ऊपर काम होता है, उनको बदला जाता है, लेकिन वक्त का इंतजार कीजिए। उस परिस्थितियों में टीम को मजबूत बनाए रखना, उनके कॉन्फिडेंस को जगाए रखना, ये सबसे बड़ा बात है। शांत और आत्मविश्वासी रहकर उचित और बेहतर समय का इंतजार करना, तब आपकी टीम चिंता नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भरोसा है आप पे कि आप वो लीडर हैं जो आप संभाल सकते हैं, आप परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपने अंदर, ये कला है। बुरी परिस्थितियों में खुद को टिकाए रखना और अपनी टीम को टिकाए रखना, ये कला है। और अगर आप विचलित हो जाते हैं, अगर आपको कोई बात, कोई छोटी सी परेशानी आके हिला देती है, तो दोस्त फिर ये कॉन्फिडेंस वाला गुण शायद आपके अंदर कम है, इसे आपको बढ़ाना चाहिए। मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रहा हूं, पिछले 22 सालों से देख रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप जो भी मेरे साथ जुड़े हैं,
आप लोगों को कितने समय से डायरेक्ट सेलिंग को देखने का अनुभव, मैं करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कितना अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो मेरे साथी ऐसे जुड़े जिनकी उम्र ही 18 साल 19 साल या 20 साल हो। 22 साल से हमने डायरेक्ट सेलिंग को उठते बैठते मरते गिरते चलते भागते दौड़ते सब देखा है। मैंने पाया है कि लोग 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर जाते कहीं टिकते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी कोई समस्या कंपनी में या टीम में आती है छोड़ के पलायन करके फिर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मैंने कभी भी कंपनी बदलने का, टीम बदलने का विरोध नहीं किया। मैं कहता हूं जहां आपको बेस्ट लगे वहां जाइए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो यहां तक भी कहा है कि हम अपनी टीम को संकोची बना देते हैं, हम अपनी टीम की रखवाल करते हैं और कहते हैं कि भाई आपको दूसरी टीम के लीडर से भी नहीं मिलना, आपको तो किसी का प्लान भी नहीं देखना। मैं इस बात के खिलाफ रहता हूं। मैं कहता हूं दोस्त, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और एक्सपर्ट बनने के लिए हर एक कंपनी का प्लान देखना और समझना पड़ेगा, और निर्णय अपने विवेक के आधार पर लेना होगा कि आप किस कंपनी में रहेंगे और कौन सी करेंगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया है और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है कि मेरा निर्णय सही है, तो फिर आपको कौन हिला सकता है, कौन बदल सकता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम एक कंपनी में आते हैं और 2 महीने 4 महीने 6 महीने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरा डिसीजन सही है, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अचानक से क्या होता है कि एक दिन पता चलता है सारी कमियां नजर आने लगती है। तो ये किसकी कमी है? ये हमारे अपलाइन की कमी है, कंपनी की कमी है, हमारी डाउनलाइन की कमी है? नहीं, ये हमारी कमी है। हमारी टीम अगर डाउनफॉल में जा रही है, अगर हमारी कंपनी डिमोटिवेट हो रही है, ये मेरी कमी है। क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो मैं आत्मविश्वास भर तो सकता हूं, लेकिन अपनी टीम में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसे टीम में पहुंचा नहीं पाया। लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे लेता है। वही मर्द होता है, वही सही लीडर होता है। अपने आत्मविश्वास के स्तर को बनाए रखना और साथ साथ आश्वस्त करना अपनी टीम को कि सब कुछ बेहतर होगा, हम सफलताओं की कमियों को ढूंढ रहे हैं, वो लीडर होता है। और ये एक दिन में डेवलप हो जाएगा। आप यहाँ आएंगे, ज्वाइन करेंगे, पहले महीने आपको कितने लोग आए, कितने पैसा आए, कितने आपका बिजनेस बड़ा हो गया, नहीं हो सकता दोस्त। इन गुणों को विकसित करने में समय लगता है, इन्हें जीने में धीरे 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 ढालना पड़ता है। मैं तो हैरान होता हूं, लोग कहते हैं कि मैं फलां कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, देखो मेरे दूसरे साल कार आ गई, मैं कामयाब हो गया, मैं सफल। भैया कार आ सकती है, पैसे भी आ सकते हैं, नेटवर्क भी बन सकता है, एक दिन में भी बन सकता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब वो ये कहता है कि मैं लीडर बन गया। आप एक महीने में लीडर कैसे बन सकते? क्या पैदाइशी लीडर हो क्या? या जब जन्म हुआ था तब सारे गुण लेकर के आप हुए थे, सारा ज्ञान आप ही के पास था? इसलिए दोस्तों, आपका बड़ा नेटवर्क, आपका बड़ा पे आउट, आपका बड़ा लीडरशिप, ये जो आप कह रहे हैं भाई पूरा आप लेके बैठे हजारों करोड़ लाखों लोगों की टीम बना के, ये बेहतर लीडरशिप की पहचान नहीं हो सकती। बेहतर लीडरशिप की पहचान ये है कि 10 व्यक्ति भी अगर आपकी टीम में हैं तो वो कॉन्फिडेंट में हैं, वो आत्म विश्वास से भरपूर है, लवरेज है, वो आपकी लीडरशिप है। तो हमेशा आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आदत डालिए। यूं ही किसी के कह देने से हम 1 मिनट में नीचे आ जाते हैं और 1 मिनट ऊपर चले जाते हैं, ये लीडरशिप की पहचान नहीं हो सकती। हमें इसको समझना होगा, हमें इसको अपने अंदर विकसित करना होगा। आज सबसे बड़ी कमी अगर मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर, तो आत्मविश्वास की कमी है। हम सिर्फ लीडरशिप की बात करते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कभी कभी कि कई लोग मुझे फोन भी करते हैं, मैं फलानी कंपनी का लीडर हूं। मैंने कि कब से डायरेक्ट सेलिंग में आए हो? बोले अभी 1 महीना हुआ है और मैंने तो 5,000 का पे आउट भी ले लिया। अच्छा भाई, लीडर कैसे हुए? ठीक है, आप अचीवर हो सकते हो, मैं 5,000 आपने कमाया, मैं इसके लिए आपको मना नहीं करता। आप किसी कंपनी में कोई अच्छी टीम बना रहे हो, मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन आप लीडर हो सकते हो, इस पे सवाल खड़ा होता है। ये सब कुछ कैसे हो गया इतना जल्दी? तो इसे आपके अंदर विकसित करना होगा, पालना होगा। एंथुजियास्टिक होना यानी एक ऐसा उत्साही होना, जुनूनी होना, समर्पित होना। एक अच्छा लीडर अपने काम तथा अपनी टीम में अपनी भूमिका के बारे में उत्साहित होता है। लोग जुनून और समर्पण के व्यक्ति के प्रति अधिक खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं। लोग उसी को सपोर्ट करते हैं जो जुनूनी होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है
कि जुनूनी लोग जीतते हैं। लीडर को प्रेरणा का स्रोत होने के लिए सक्षम होना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई या कारण के लिए प्रेरक होना चाहिए। हालांकि किसी लीडर की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग सोच सकते हैं, अलग अलग हो सकती है, फिर भी लीडर को लक्ष्य की दिशा में काम करने वाली टीम का हिस्सा होने की आवश्यकता है। आप एक ऐसे जुनूनी बनते हैं, आप ऐसे उत्साही रहते हैं और इसी चीज को आप डुप्लीकेट करते हैं अपनी टीम में, तब आप एक लीडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारियां लेना। आजकल लीडर तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। एक अच्छे लीडर को जिम्मेदार होना चाहिए। महान लीडर से जानते हैं कि किसी भी विफलता के लिए लीडर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। एक अच्छा लीडर बहाने नहीं बनाता, वे दोष को ध्यान में रखते हैं और फिर समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम करते हैं। जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रमुख नेतृत्व विशेषता होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैं परसों भी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी टीम टूट गई, मेरा लीडर टूट गया। भाई किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है? अगर आज मेरा लीडर बढ़िया काम नहीं कर रहा है, मेरी टीम बढ़िया काम नहीं कर रही, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं? मेरा पे आउट घटता है। हम बहुत आसानी से कमियों को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। हम टीम को दोष दे सकते हैं, 100 कमियां टीम में निकाल सकते हैं। हम अपलाइन को दोष दे सकते हैं, मुझे सिखाया नहीं। क्यों भाई, आप किसकी बिजनेस में हो? आप अपलाइन के बिजनेस में हो या अपने बिजनेस में हो? आपको अपलाइन ने सिखाया नहीं, आपको ये बताया नहीं, इसलिए आपका लॉस हो गया। कंपनी ने ऐसा गलत ऑफर रख दिया, इसलिए मेरा लॉस हो गया। मैं कहता हूं कि आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो आप मान लीजिए ना भाई कि आपका व्यापार 100 प्रोडक्टों के लिए बना है, 100 प्रोडक्ट पे आपको व्यापार करना। आप कभी कंपनी की गलती बताएंगे, कभी आप लीडर अपने डाउनलाइन में अपने टीम की गलती बताएंगे, कभी आप अपने अपलाइन की गलती बताएंगे। क्या आपने कभी आईना देखा है कि गलती तो आप ही के अंदर है? क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है आपको? क्या विफलताओं की जिम्मेदारी लेने की आदत है आपको? ये गुण विकसित करना पड़ेगा, तब लीडरशिप आएगी। आप कह सकते हैं अपने आप को हम बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन हम हमेशा कमियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ये एक आदत होती है और इस आदत को इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये बदली नहीं जाएगी ऐसा नहीं है। अगर आप धीरे 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 जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपकी टीम आप पे भरोसा बढ़ाना शुरू कर देगी और आप रेस्पॉन्सिबल होने लगेंगे, आपकी टीम भी बढ़ने लगेगी, हर चीज ठीक होने लगेगी। लेकिन इस आदत से बाहर आना। महान लीडर वही होते हैं जो हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हैं। और अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं, दुनिया का सबसे बेस्ट उदाहरण मैं मानता हूं पॉलिटिक्स। वहां भी वैसे लीडर कहा ही जाता है, लीडर लीडर सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल। दोस्तों मैंने बड़ी गंभीरता से वहां इन सारी चीजों को समाहित होते देखा है। जो गुण लीडर में होने चाहिए वे राजनेता में होते हैं। अब तक मैं जिन मुद्दों पर बात कर चुका हूं, अगर मैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूं और उसको उस नेता के अंदर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि भले ही वो हार रहा, उसे पता है कि उसका सपोर्ट नहीं आएगा, लेकिन वो हमेशा बोलता रहता है मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। कोई चाहे उसके ऊपर पत्थर फेंकता रहे, उसे घर से भगा दे, गांव से भगा दे, लेकिन एक लीडर लगातार प्रयासरत रहता है और अपनी सफलता को ढूंढता रहता है। ये लीडरशिप गुण उसके अंदर होते हैं। ये तो बिजनेस की बात है। वो जिम्मेदारी भी लेता है, वो हार की जिम्मेदारी भी लेता है, वो जीत का मजा भी लेता है। अगर आपको कामयाब होने का, सफलता का जो आनंद मिलने वाला है उसके हकदार अगर आप हैं, तो इन विफलताओं की जिम्मेदारी कौन लेगा दोस्त? हर एक विफलता की जिम्मेदारी लेना एक कला है, एक अच्छी लीडरशिप की पहचान है। अच्छे लीडर वही होते हैं जो अपनी टीम में हो रही गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेकर के उनको सुधार करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं। अगर आपकी टीम के अंदर आपका लीडर नाराज हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपका लीडर किसी बातों से नाराज है, उसको मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो नाराज है, इसकी गलती किसकी है? अगर उसे ये पता होता कि वो गलत नाराज हो रहा है
तो शायद वो नाराज ही नहीं होता। कहीं ना कहीं उसको गलत चीजें उसके दिमाग में गई हैं, और ये गई हैं हमारी विफलताओं के कारण। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके अंदर से उन चीजों को निकालने में सक्षम हो जाएं, उनको सही रास्ते पर लेकर के आए। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी तो हम लीडर कहलाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं, एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूं, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी टीम ने करी है, लेकिन उस गलती को आप अपने ऊपर लेकर के उस गलती को सुधार करके टीम को यूनिट बना लेते हैं, तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। गलती आपकी अपलाइन ने करी है, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है, आपकी टीम का नुकसान हो रहा है, उस गलती को आप अपने सर लेकर के उसे सुधार लेते हैं और आपकी टीम को व्यवस्थित करके अपनी सेल को बढ़ा लेते हैं, अपने पे आउट को बढ़ा लेते हैं दोस्त, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है। जिस दिन आपके अंदर विफलताओं को स्वीकार करने की आदत पड़ जाएगी, समझ लो ये गुण आपके अंदर विकसित हो जाएगा, और एक कदम आप लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कमिटमेंट। कमिटमेंट एक ऐसा विषय है जो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही बड़ा है। आपकी टीम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को साबित करके आप न केवल अपनी टीम को सम्मान अर्जित करते हैं, बल्कि अपनी टीम के बीच भी उसी तरह की मेहनत करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि कमिटमेंट, जब आप अपनी टीम में, अपनी टीम के साथ अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं, तो वही टीम आपकी इज्जत करती है, आपका सम्मान करती है, और आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले कमिटमेंट हमारे से शुरू होता है। दुनिया की एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो कंप्लीटली डुप्लीकेशन के ऊपर आधारित होती है। आप जो करेंगे लोग वही करेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही है, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। हमेशा आपका कमिटमेंट आपकी टीम को मजबूत बनाता है। हम अपेक्षा करते दूसरे लोगों से, अपनी टीम से अपेक्षा करते, अपनी अपलाइन से भी अपेक्षा करते कि वो हमारे प्रति कमिटमेंट रहे, लेकिन हम स्वयं किसी और के प्रति कमिटेड नहीं होते। अपनी प्रतिबद्धता दिखाना दूसरों के अनुसरण के लिए उदाहरण निर्धारित करता है, और एक लीडर के रूप में आपके लिए अधिक निष्ठा और सम्मान का नेतृत्व करता है। प्रतिबद्धता कायम करने से टीम भी प्रतिबद्ध होती है, यानी डुप्लीकेशन होता है। याद रखें, यदि आप उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम कड़ी मेहनत करेगी और गुणवत्तापूर्वक काम करेगी, तो आपको उदाहरण के साथ नेतृत्व करने की आवश्यकता होगी। पहले आपको यह करना पड़ेगा, तब आप अपनी टीम से उम्मीद कर सकते हैं। कमिटमेंट एक ऐसी कला है जिसको अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर धीरे 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 इसको बढ़ाया जाता है। कुछ लोगों की तो आदत ही बन जाती है कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमें धीरे धीरे ये विश्वास पैदा करना होगा अपनी टीम के अंदर कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कहने और करने में अंतर है, लेकिन जब ये दोनों चीजें एक जगह मिल जाती है तब कमिटमेंट तैयार होता है। जो कर नहीं सकते उसे आप कहिए मत, उनसे बचिए। जो कर सकते हैं आप वही बोलिए, और जो बोलिए वो करिए। इसको आपको मिलाना होगा। मैंने कई बार अपनी टीमों को टूटते हुए देखा, और दुनिया में बहुत सारे लोगों की टीमों को टूटते हुए देखा, सब छोटी छोटी बातों में। अपलाइन ने कहा था कि भाई मैं आपसे कमिटमेंट लेता हूं कि चलो जब आपका क्लोजिंग आएगा मैं आपको 5000 बीबी का मदद करूंगा, चिंता ना करो। समय आया, क्वालिफिकेशन भी हो गई, जो टारगेट लिया गया था वो भी अचीव हो गया। अपलाइन ने कहा भाई अब तो आपका कमिटमेंट, अब आप क्या करना है करके, अब तो आपका हो ही गया है अचीवमेंट, मेरी तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या हुई, कमिटमेंट टूट गया, और अगले महीने यही हुआ कि वो लीडर टीम छोड़ के चला गया। अपलाइन को पता ही नहीं चला कि कौन सी वजह थी कि बहुत बढ़िया लीडर उनकी टीम छोड़ के चला जाता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे कमिटमेंट टूट जाते हैं। कभी कभी हमें उस नुकसान का अंदाजा ही नहीं होता कि उसके कारण क्या है। हम सोचते हैं बहुत मेहनत भी करते हैं, सब कुछ तो अच्छा था, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छे से पेश भी आ रहा था, मेरा सारा व्यवहार इसके प्रति अच्छा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या हो गया, ये छोड़ के चला गया। डायरेक्ट सेलिंग की दोस्त एक विशेषता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंपनी से नहीं जुड़ते,
प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, प्लान से नहीं जुड़ते, आपके भरोसे से जुड़ते हैं। और जिस दिन आपका भरोसा टूटता है उस दिन ना वो कंपनी को देखता है, न प्रोडक्ट को देखता है, न प्लान को देखता है। क्योंकि प्लान एक से एक बेहतर मिलेंगे मार्केट में, प्रोडक्ट एक से एक बेहतर मिलेंगे मार्केट में, कंपनी आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपकी टीम आपकी तब रहेगी जब आपका कमिटमेंट का जुड़ाव होगा। एक से एक बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ये तो अपनी जगह बेहतर है ही है, इससे और बेहतर भी हो सकती हैं और भी आ सकती हैं, लेकिन आपकी टीम आपकी बनी रहेगी। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आपका कमिटमेंट होगा आपकी टीम के अंदर। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि सर हमको जितना चाहे पे आउट आ रहा हो, हम जिस भी स्थिति में हो, जिस दिन आपका आदेश आ जाएगा उस दिन क्विट कर दे, जिधर कहोगे उधर ज्वाइन कर दे। आपका आदेश आ जाएगा, जितना कहोगे उतना बीवी उठा दे, जितना कहोगे उतना काम कर डाले। उसका कारण यही है कि वो लीडरशिप को सैल्यूट करते हैं, वो लीडरशिप को फॉलो करते हैं, और वो लीडरशिप को उसको फॉलो करते हैं जो लीडरशिप की कैटेगरी में होते हैं। जब उन्हें पता होता है कि मेरा लीडर, मेरा अपलाइन कमिटेड है, वो अगर वादा करेगा तो पूरा करेगा, तब जाके यूनिटी बनती है। और जब यूनिटी बनती है तब टीम ग्रो करती है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे कमिटमेंट के ऊपर लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। हमने तो ऐसे लोगों को जाते देखा कि हमने कहा था कि हम 2 बजे पहुंचेंगे, हम आधा घंटे लेट हो गए, वो इसी बात पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार आपको तो टाइम का ही कोई वो नहीं है, ख्याल नहीं है, आपको बोला था 2 बजे आने को, आप 2:30 बजे आ रहे हो, मैं आधा घंटे खड़ा हो गया, मैंने आपके साथ काम नहीं करना, छोड़ो यार मैं जा रहा हूं। और वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर गया और वहां पता चला वहां वो लाखों रुपए का बिजनेस दे रहा। अब आप देखिए, छोटे से कमिटमेंट टूट जाने की वजह से मेरा लाखों रुपए का टर्नओवर चला गया। ये किसकी कमी थी? अब हम कहते हैं नहीं, उसको बिजनेस समझ में नहीं आया, उसको बिजनेस समझ में आएगा नहीं आएगा, आपका कमिटमेंट समझ में आ गया, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ये एक दिन में बटन दबाने से सब कुछ हो जाएगा। आज मैंने आपके साथ सेशन लिया, मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें कर लीजिए, आप बटन दबाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये इंसान कमियों का पुतला है। आपको धीरे 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 बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, बहुत सारी मीटिंग करनी होंगी, बहुत सारी एसोसिएशन अपनी टीम में करनी होंगी, तब जाके धीरे 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 चीजें आपके साथ डेवलप होती चली जाएगी। इसीलिए हमने हमेशा कहा 9 कोर 3 कार्डिनल और 4 बेसिक के ऊपर जो हम ट्रेनिंग देते हैं, बार बार बोलते हैं, आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा गुरु अपनी किताबों को बनाइए। ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं ये मैंने इजाद की है, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ उन किताबों के अंदर डला हुआ है। एक लीडर की सबसे बेस्ट पहचान होती है कि वो हर दिन किताब पढ़ के सोता है और उठ के किताब पढ़ता है और किताब को साथी बना के रखता है। क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आऊंगा आधा घंटे बता के चला जाऊंगा, लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रहे, धीरे 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 आप इधर पढ़ चलें। ये तभी होगा जब आप लगातार इस संपर्क में रहेंगे किताबों के और अपनी लीडरशिप के, तब आप लीडरशिप तब जाके डेवलप होगा। एक दिन में सब कुछ सोचने से नहीं होगा, आपको धीरे धीरे गुणों को अपने अंदर विकसित करना होगा, दिन प्रतिदिन में सुधार लाना होगा, तब जाके आप लीडर बनेंगे। और जिस दिन आप लीडर बन जाएंगे आपकी टीम अपने आप विकसित होने लगेगी, अचंभित करने वाले परिणाम आपके साथ होंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा विषय आता है। हमारी टीम में कम्युनिकेशन क्या है? संचार सफलता की कुंजी है। स्पष्ट संचार के बिना आपकी टीम को आपके मिशन, लक्ष्यों और दृष्टि को समझने में परेशानी होती है। अच्छा संचार कई कारणों से एक नेतृत्व विशेषता है। संचार अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए। महान संचार के साथ आपकी टीम को व्यापक समझ होगी कि वे किस लिए काम कर रहे हैं। बेहतर संचार बेहतर लीडरशिप को दर्शाता है। हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हम लोगों से किस तरह से व्यवस्था बनाते हैं। आजकल तो सबसे बढ़िया संचार व्यवस्था फेसबुक हो गई। सुबह उठो और फेसबुक लाइव, जो मन में आया डाल दो फेसबुक के ऊपर। भाई साहब, इस फेसबुक के माध्यम से आपने टीम को अवेयर करना है या गुरु ज्ञान बांटना है? ये जितनी अच्छी हो सकती है ये उससे कई गुना बुरी हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में इस व्यवस्था का, फेसबुक या कहीं की टेक्नोलॉजी का उतना ही महत्व होना चाहिए जब तक ये अच्छे में होता है, फायदे में होता है। अगर ये आपको अच्छी चीजें देने में सक्षम है तो ये बुरी चीजें उससे ज्यादा देने में सक्षम। डायरेक्ट सेलिंग में
बहुत कम लेवल पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर ये एक चीज अच्छी देता है तो ये 9 चीजें बुरी भी देता है। और फेसबुक को तो मैं इस मामले में बिल्कुल सही नहीं मानता। मेरा अपना मानना है, मुझे नहीं पता कि ये बात मेरी आपको कैसी लगेगी। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जूम हमारे लिए आज हमारे व्यापार का एक आधारभूत पिलर बन गई है। अगर ये नहीं होती तो शायद आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। आज हम 500-600 लोगों के साथ में बात कर पा रहा हूं अपने घर से बैठे। अगर यही बात हमें अगर ओपन करनी होती तो हजारों लाखों रुपए हमारे हॉल के लग जाते, तब आपसे बात हो रही होती। ये इस व्यवस्था का एक अच्छा रूप हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, छोटी छोटी बात मन में आ गई, हमने जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दी। कई बार क्या होता है, हम कुछ और सोच करके पोस्ट कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जब हम लिख रहे होते हैं तो हम कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति, उसका दिमाग उस समय किस दिशा में चल रहा है, वो चीजों को कैसे ले रहा है। हो सकता है आपने पॉजिटिव चीजों को डाला हो, लेकिन सामने वाला पढ़ने वाला उसको नेगेटिव ले जाता है। और अगर एक छोटी सी गलती हुई तो पूरी की पूरी टीम खंडित हो सकती है। दोस्तों, देखा यह गया है कि सबसे ज्यादा टीम खराब होने के कारण फेसबुक के ऊपर अननेसेसरी डाले गए पोस्ट है। मेरे को गुस्सा आया, मैंने डाल दिया। अरे भाई, वो मेरे लिए मेरे गुस्से का कारण हो सकता था, उस समय मेरे लिए कोई फायदा या नुकसान की बात हो सकती थी, लेकिन किसी और का तो बिजनेस बर्बाद कर देगा, किसी और की तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। कभी कभी हम देखते हैं, हमने कुछ और लिखा, दूसरे ने हमारे यहाँ पे कमेंट कर दिया आगे। ये संचार व्यवस्था की अच्छी एक रास्ता अच्छा हो सकता था, लेकिन हमने इसको गलत बना। हमें इसको समझना होगा। सबसे पहले हमें फेसबुक को, आपके व्हाट्सएप को, यूट्यूब को एक टूल की तरह यूज करना है, लेकिन ये भी नहीं कि आप किसी भी तरह से इसको यूज कर लें। इसको ध्यान रखना होगा। और जो लोग ऐसा करते हैं वो सही लीडरशिप की कैटेगरी में आते हैं। लीडर को इस बात का पता होता है कि उसके बोले गए शब्द, उसके द्वारा डाली गई पोस्ट किसका नुकसान कर सकती है और किसका फायदा पहुंचा सकती है। अगर मैं संचार व्यवस्था को इस रूप में लेकर के आऊं कि आप अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी टीमों को क्या बात पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है और हम वो बात नीचे पहुंचा देते हैं जो हमारी टीम को नेगेटिव कर जाती है, गलत कर देती है। कभी कभी हम अपनी बातों को सुनने में पीछे रह जाते हैं, यानी हमारी संचार व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाती है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी टीम में चल क्या रहा है, हमारी टीम के अंदर क्या पक रहा है, इसका हमें पता नहीं। तो हमारी लीडरशिप क्या है। हमें हर एक टीम के मेंबर तक, नीचे तक हमें यह पता होना चाहिए कि किसके मन में क्या चल रहा है, कहां क्या बातें हो रही हैं। जब आप ये संचार व्यवस्था ठीक कर लेंगे तो आपकी टीम मजबूत होगी। दोस्तों, आप सोच के देखिए। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारा भारत देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये किसके ऊपर टिकी हुई है। आज हम भारतीय सुरक्षित हैं तो किस आधार पे? सेना की वजह से? मैं मानता हूं शायद नहीं, संचार व्यवस्था की वजह से। सेना तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करती जब तक उसको ऑर्डर नहीं जाता है। ऑर्डर जब तक नहीं जाता, जब तक उसको सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, उसको पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। संचार व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है भारत की कि अगर वहां एक फायर होता है तो विद इन 1 मिनट, 1 सेकेंड दिल्ली में उसको पता चल जाता है। संचार व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी के हिसाब से उस पर नजर रखते हैं। आप अपनी बॉडी की संचार व्यवस्था को देख लीजिए। हमारी बॉडी कब सुरक्षित है? एक मच्छर भी आके जब कान पे काटता है तो हमारा दिमाग इतना संचार व्यवस्था को स्ट्रांग रखता है कि हमारे हाथ को दिशा निर्देशित करता और कहता है मारो इसको, और जाके कान पे पकड़ लेता है उस मच्छर, भगा देता है उसको। तभी तो हम अपने शरीर की, अपने देश की, अपनी टीम की सुरक्षा कर सकते हैं, जब हमें पता तो हो कि चल क्या रहा है। हमें पता ही नहीं है, कोई आया और हमारी टीम को कंफ्यूज करके चला गया, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन बहुत ही सदी हुई व्यवस्था है। इसके ऊपर चाहे तो एक अलग से सेमिनार हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपनी संचार व्यवस्था को मजबूत करते हैं, तब आप एक बेस्ट लीडर की कैटेगरी में आते हैं।
तब आप एक अच्छे लीडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी टीम में इस बात का ध्यान लगाइए कि कहाँ क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसका समाधान कीजिए उन्हीं नियमों के साथ जो एक लीडरशिप के गुण होते हैं उनके साथ। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लीडर आप हैं, ये आपको करना होगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रखना। एक अच्छा लीडर सभी के प्रदर्शन के साथ साथ अपने स्वयं के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता है। जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो प्रशंसा करते हैं, हालांकि जब समस्याएं आती हैं तो उन्हें जल्दी पहचान लेते और समाधान खोजते हैं और टीम को फिर से पटरी पर लाते हैं। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अकाउंटेबिलिटी आपकी ईमानदारी भी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी टीम का गठन को मजबूत करना भी है, उसके समाधान खोजना भी है, उनकी समस्याओं को देखना भी है। आप कितने अकाउंटेबल हैं अपने प्रति, आप कितने अकाउंटेबल हैं अपनी टीम के प्रति, कितने अकाउंटेबल हैं अपनी कंपनी के प्रति, कितने अकाउंटेबल हैं आप अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। इसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे, आप उतना ही टीम के मेंटोर बनते चले जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड टीम को निरंतर सफलता के लिए प्रेरित करना, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना। टीम में हर कोई एक व्यक्ति है, उत्पादकता और चंचलता के बीच टीम के मूड को ठीक रखना। जब वो काम कर रहा होता है तो वो एक्साइटेड भी होते हैं, परफॉर्मेंस के साथ साथ एक्साइटमेंट के कॉम्बिनेशन को ठीक करना, उनके मूड को समझना। यदि आपकी टीम खुश और उत्साहित महसूस कर रही है तो संभावना है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम समर्पित करने के लिए उस अतिरिक्त घंटे को ध्यान में रखकर नहीं जीते। फिर आप सोचते हैं कि टीम उत्साहित है, टीम पॉजिटिव है, फिर आपकी टेंशन कम हो जाती है, आप मस्त रहते हैं। लेकिन ये आपके अंदर भी हो पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप इसे डेवलप कर सकें अपनी टीम के अंदर, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। हम अपने को तो पॉजिटिव रख ही लेते हैं, मजा तो इस बात में है कि जो आपके दायरे में आ जाए, जो आपके संपर्क में आ जाए, वो उल्टा पॉजिटिव होकर चला जाए। लोग रोते हुए आए और हंसते हुए जाए, इस कला का प्रदर्शन करना और ऐसे ही अपनी टीम को सिखाना, उसको लीडरशिप का गुण कहते हैं, वो लीडरशिप होता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, मिलो, हाल चाल पूछो, क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, बोले कुछ नहीं है, वो टीम टूट गई, वो चला गया, वो लीडर ये कह रहा था, वो नेगेटिव थॉट के अलावा कुछ होता ही नहीं, हमेशा रोते रहेंगे। अभी जब मैं इस कंपनी में आया, आप विश्वास रखिए, तो मुझे पता चला कि इसमें 30-40 प्रोडक्ट है। तो हमने जब डिसीजन लिया, जब 30-40 या 50 प्रोडक्ट थे, तो हम रोना रोते, लो जी 400 नहीं है, 300 नहीं है, 200 नहीं है, आज 200 प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। हम किन चीजों को किस तरह से लेते हैं, ये हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है। अभी बहुत बढ़िया बात कही कि भाई आपने किसी को ब्लड दे दिया, उसको बेचारे का खून चला गया, और सामने वाला कहता है कौन सा था, बोले बी पॉजिटिव, बोले मुझे तो ओ पॉजिटिव चाहिए था। आपको कब किन चीजों को किस दायरे में रख के सोचना और देखना है, ये कला है। कम चीजों में, छोटी चीजों में, बुराइयों में अच्छाई खोज लेना, ये एक कला है, और ये आपको अपने अंदर विकसित करनी हो। अभी मैं सुन रहा था, आप देख ही रहे थे कि चाय चाय चाय, अब चाय आ गई, अब किसके कितने बीवी एक्स्ट्रा हो गए जरा बताओ। अभी जब देखते, जिससे बात करो भाई चाय की प्रॉब्लम है, चाय नहीं है, चाय होती तो हो जाती, अब तो चाय आ गई ना, तो अब बताओ कितना काम कर दिया, कितने कमा लिए। हम सिर्फ कमियों को फोकस करते, हम अच्छाई को नहीं देखते। तो एक ये आदत है, और ये आदत आपको बनानी होगी, और ये धीरे धीरे विकसित होगी। मैं एक दिन आज आपको समझा रहा हूं कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना लीजिए, आप हर चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दीजिए, और आप बटन दबाएंगे और आज से ऐसा होने लगेगा, ऐसी संभावनाएं नहीं की जा सकती। आपको धीरे 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 इस आदत को विकसित करना होगा, इस गुण को अपने अंदर विकसित करना होगा, तब ये गुण आएगा, तब आप एक लीडरशिप की कैटेगरी में आएंगे। धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाना, हर चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखना, अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित करना, और अपनी टीम को वैसा बनाना, दैट इज द लीडरशिप। फोकस एंड ड्राइव। एक अच्छा लीडर आमतौर पर केंद्रित होता है, अपनी चीजों पर फोकस करता है,
वो तर्कसंगत रूप से सोचने में सक्षम होता है। यूं ही किसी बात को आप मान लें ऐसा भी नहीं। तर्कसंगत सोचना एक कला है। समस्या को हल करने के साथ साथ कारण को कम करने में सक्षम होना, टीम के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लीडर को कड़ी मेहनत करने के लिए स्वचालित होना, वे टीम के प्रेरक शक्ति हैं। और यह भी कि कोई टीम को देख सकती है और बाकी लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। हम क्या देखते हैं, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया, अब अपलाइन ये करेगी, अब डाउनलाइन ये करेगी, कंपनी ये करेगी, ये कंपनी, ये काम, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये मेरी है, हमारी नहीं है, मेरी है, मैं इसका स्वयं चालक हूं। जिस दिन मैं अपना फोकस और अपनी इस जिम्मेदारी को ले लूंगा कि मैं स्वयं चालित हूं, उस दिन से आपकी टीम होगी और उस दिन से आप बड़ा काम कर पाएंगे, उस दिन से आप टीम को संभाल पाएंगे। जिस दिन आप टीम को संभाल पाएंगे तब आप एक लीडर की कैटेगरी में आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में 100 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं या 2000 व्यक्ति हैं। अगर 2 व्यक्ति भी हैं, एक से ज्यादा, अगर एक व्यक्ति भी है तो वो भी टीम होती है, उसे संभालने की कला भी आपकी लीडरशिप कहलाती है। आप बेहतर लीडर हैं, आप बेहतर लीडर बनेंगे, आपकी टीम बहुत बड़ी बनेगी। इस भावना के साथ मैंने जो बातें आपके सामने रखी है कि बेहतर लीडर बनने के लिए मैंने इंस्पायर पे बात की, मैंने एक ऑनेस्टी के ऊपर बात की, मैंने डेलीगेट के ऊपर बात की, मैंने एम्पैथी के ऊपर बात की, मैंने क्रिएटिव कैसे होना है उसके ऊपर बात की, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है मैंने इस पे बात की, एंथुजियास्टिक पे बात की, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे बात की, कमिटमेंट पे बात हुई, कम्युनिकेशन के ऊपर बात हुई, अकाउंटेबिलिटी पे बात हुई, पॉजिटिव एटीट्यूड पे बात, फोकस एंड ड्राइव पे बात हुई। ये 13 बातों पे मैंने बात की है आज। अगर ये 13 गुण आपके अंदर हैं दोस्त, आपने अगर विकसित कर लिए हैं तो आप एक बेहतर लीडरशिप की कैटेगरी में आते हैं, तब आप एक बेहतर लीडर कहे जाते हैं। लेकिन केवल लीडर बनने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रेट लीडर बनना पड़ेगा। और ग्रेट लीडर बनने के लिए एक ही नियम है कि आप अपने जैसे और लीडरों को विकसित करते हैं। ए ग्रेट लीडर क्रिएट मोर लीडर्स। जब आप अपने जैसे बेहतर लीडर बनाना शुरू करेंगे, ग्रेट लीडर की कैटेगरी में आएंगे। ट्रेट ऑफ ए ग्रेट लीडरशिप, सिर्फ यही एक गुण है। लीडर बनने के लिए 13 गुण हैं और एक महान लीडर बनने के लिए एक ही गुण है कि आप अपने जैसे कितने लोगों को विकसित करते हैं। और यही मूल है डायरेक्ट सेलिंग का, यही सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग का, यही फर्क है नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे आप डुप्लीकेट करके अपनी टीम को ग्रो करा सकते हैं, कि स्टेबल टीम बना सकें, तब आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग को अंजाम देते हैं। मैं समझता हूं शायद समय काफी हो गया होगा, मुझे खुद अंदाजा नहीं होता बोलने में। बैक टू होस्ट करूंगा। मेरा सेशन आज का यहीं तक था। आपको कैसा लगा? आप एक बेहतर लीडर बने, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। प्रतीक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और शुरुआत से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का सेशन आज आप कर रहा है, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति, मैं इस चीज को बहुत दावे से बोल सकता हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, उसको मुझे लग रहा है शायद आज हर किसी ने उसको समाहित करा है अपने अंदर। कुछ ना कुछ तो आज यहाँ से लोग लेकर के जाएंगे, कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट लेकर के जाएंगे, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज लेकर के जाएंगे जो मुझे लग रहा है कि शायद उनको लीडरशिप को दर्शाने में या उनके अंदर लीडरशिप को डेवलप करने में बहुत हद तक वो मैं कह सकता हूँ कि हेल्प करेगी। अब चूंकि मैं यहाँ पे, हमारे साथ में कुछ सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ आदित्य जी, क्या आप सुन रहे हैं मेरे को? आदित्य जी, आदित्य कौल जी हैं क्या मीटिंग में? सोनम जी, क्या मेरे को सुन रही हैं? सोनम जी तो जा रही थी, चली गई। अजय शर्मा जी क्या है हमारे साथ में? अजय सर, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए तो मैं आपको हेलो। ओके, हमारे साथ में एक हमारे बेहतरीन लीडर हैं जो कि हमारे पुरानी संस्था, सबसे पहली संस्था के हमारे साथी रहे हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ।
मिस्टर डीके खंडेलवाल जी को। डीके जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी प्रतीक जी सुन पा रहा हूँ। मतलब थैंक यू। आज के सेशन के बारे में कुछ आप अगर अपने बता सकते हैं कुछ चीजें लोग। सत्यपाल सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक यू ऐसी सर, थैंक यू एजुकेशन हमें, खंडेलवाल साहब, आपको मिलके तो और खुशी होगी। ना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोबाइल से चिपका रहा, मतलब ऐसे समझिए कि मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो सेशन के जो शब्द थे, जो चीजों को आपने समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से, और मैं तो सभी से कहूंगा कि ये जो गुण है, वास्तव में बहुत कुछ चीजें ऐड होने को मिली, कुछ रिवाइज होने करने को मिला। और मैं कहता हूँ कि जो भी बातें की हमें अपनानी चाहिए, और कमियां हैं सब में है, चाहे लीडर में कमी हो या एक एक डिस्ट्रीब्यूटर में कमी हो, चाहे कंपनी में हो, सभी परिपूर्ण नहीं है। लेकिन इनको चीजों को आत्मसात करते जाएंगे ना, तो बड़ी से बड़ी चीजें हल होती जाएगी और पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। और अगेन थैंक यू। और हमारी पूरी टीम से लोग बैठे थे, और आज मुझे लगता है कि सही कहा प्रतीक सर ने कि कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू डीके सर, थैंक यू। सभी साथियों का धन्यवाद। और अब हम लोग चूंकि अखिलेश भैया हैं क्या हमारे साथ में? हेलो, क्या अखिलेश भैया मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो, तो मैसेज करके बता रहे हैं, बहुत सारा अच्छा लगा। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। पीडीएफ अगर किसी को चाहिएगी तो वो अपने लीडरों से पीडीएफ ले सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा इसको, लीडरशिप में भेज दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, कई लोग मैसेज आ रहे हैं, तो हम उनको अवेलेबल करा देंगे, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने अपलाइन लीडर से मांग लें, या अखिलेश जी से, या प्रतीक जी से, जो भी जिसमें भी है, या खंडेलवाल जी हैं, इनके संपर्क हमारे रहते हैं, तो ये हमसे ले लेंगे, हम इनको भेज देंगे, आप उनको भेज सकते हैं। अखिलेश भैया, मैंने आपको दिया है अनम्यूट का, को होस्ट का मैंने आपको दे दिया है सीधे ऑप्शन। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है भैया, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। मेरी आवाज आ रही है प्रतीक जी? बिल्कुल आ रही है भैया, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सत्यपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहली बार पूरी तरह से सुनने का मौका मिला एक्चुअली, सही बताऊं तो। और क्योंकि अभी तक तो भी हुंकार ही सुन रखे था मैंने, अभी तक नहीं सुन रखा था। तो वो चला गया सर, हुंकार के जमाने चले गए। तो पहले बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और बिल्कुल सही सेशन था एक्चुअली। हम लोग कई बार हर आदमी को लीडर बोल देते हैं, और लीडर का एक कैरेक्टर भी उस इंसान के पास नहीं होता। जी। देखो, पैसा कमाना लीडरशिप नहीं होती है। बहुत लोग ऐसे भी है जिनके पास में पे आउट्स नहीं है, लेकिन उनके जब बात करोगे, उनके साथ बैठोगे, उठोगे, तो उनको जो क्वालिटी होती है लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है। आपने देखा है कि यहाँ पे राहुल गांधी जैसे लोग भी प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री के, और उनसे बहुत योग्य लोग भी प्रत्याशी नहीं बन पाते, मतलब उस पद के लिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो आप लीडर, ऐसा नहीं होता। यदि आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो आपके आचरण में दिखती है, आपके व्यवहार में दिखती है, आपके ट्रेनिंग में दिखती है। करेक्ट। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो रहती है पॉजिटिव होना, या पॉजिटिव करना किसी को, है ना। और उस पॉजिटिवनेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब 4 बेसिक 9 कोर स्टेप की बात आती है, तो वहां पे चीज सिखाई जाती है कि निगेटिव हमेशा आप पास करो अपलाइन को, और पॉजिटिव हमेशा पास करो डाउनलाइन को। यानी कि ये आपको हक ही नहीं बनता कि यदि कोई नेगेटिव चीजें हो भी रही हो आपकी कंपनी में, आपके अपलाइन द्वारा, आपकी टीम में, तो किसी भी डाउनलाइन को आप पास करो। यदि आप डाउनलाइन को पास कर रहे हो तो पहले रूल कोई एक इंपॉर्टेंट रूल कोई ब्रेक कर दे रहे हो, उसके बाद हाउ इट इज पॉसिबल कि आप जो ट्रेनिंग करोगे उस ट्रेनिंग को आपकी टीम अडॉप्ट करेगी। क्योंकि ये बात सच है कि आप ट्रेनर तो बन जाते हो, लेकिन उस ट्रेनिंग को खुद अपने आप पे अप्लाई नहीं कर पाते बहुतों बार। हम लोग रात भर 11, 12, 1 बजे आज भी जो मीटिंग करते हैं, आज भी मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, लगातार नॉन स्टॉप जाके फील्ड में मीटिंग कर रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप 10 दिन, 15 दिन, महीनों में जाके बाहर में काम करते हैं। और काम करने के बाद जब हम आपसे बोलते हैं फेसबुक पर डाल के कि यस वी आर वर्किंग दिस, आपको भी करना चाहिए, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सवाल ये है कि आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। आज यदि हमें कोई ऐसी चैलेंज आती है जो चैलेंज नहीं आनी चाहिए थी, है ना, यदि वो चैलेंज आई बाई चांस, तो उस चैलेंज को आप किस एंगल से ले रहे हो
और यदि उस चैलेंज को नहीं समझ पा रहे हो तो आप किससे बात कर रहे हो, अपने डाउनलाइन से कि अपलाइन से या क्रॉस लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही रीजन है कि जब हम कोर बेसिक, जब हम 9 कोर स्टेप की तरफ जाते हैं तो 9 कोर स्टेप हम बोलते हैं कि आज भी एमवे के हर मीटिंग के अंदर में हमेशा डिस्कशन होती है कि क्या आप कोर स्टेप फॉलो कर रहे हो। हर लीडर मतलब एफईडी तक मैंने देखा है कि फाइनली लौट के घूम टहल के फिर वहीं पे आएंगे 9 कोर स्टेप पे। हर मीटिंग में 9 कोर स्टेप, 9 कोर स्टेप, 9 कोर स्टेप। नतीजा ये रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम आज बन के बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग कम से कम कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो मेरा ये मानना बिल्कुल रहा है कि यदि हमारे अंदर में पहले कोर स्टेप्स जब तक हम फॉलो नहीं करते, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी वाली हो, चाहे वो आपकी डेली प्लान्स वाला हो, चाहे वो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट मेरा हमेशा मानना ये है कि आप किस मैसेज को कहाँ कन्वे कर रहे हो। कई लीडर ऐसे भी हैं कि अपनी टीम में तो सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई क्रॉस टीम का फोन आ जाए तो उसको नेगेटिव बात करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार सब परेशान है, ये दिक्कत है। ये इतनी ब्लंडर मिस्टेक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस ब्रेन में वो चीजें जा रही हैं जो आपने क्रॉस टीम से आप बात कर रहे हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि शानदार ट्रेनिंग रही। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करेंगे आगे फिर हम ऐसी ट्रेनिंग मिलती रहेगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक्स अ लॉट, जी, थैंक्स जी, अ लॉट जी। अखिलेश भैया, थैंक्स अ लॉट। वेलकम ब्रदर। और सत्यपाल जी, बहुत लोग इस पीडीएफ को मांग रहे हैं, तो इसी में ना हो तो शेयर कर दीजिए, अच्छा रहेगा ना ट्रेनिंग के बाद। हाँ, मैं आपको भिजवा दूंगा सर, वो लोग अपने अपने टीम लीडर से ले सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। जी 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 जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आज की हमारी ट्रेनिंग का ये जो पार्ट था ये यहीं पे समाप्त होता है। और चूंकि हमारे जितने भी मेंटर्स थे आज, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज अखिलेश भी हमारे साथ थे। आज हमारे कंपनी के बेहतरीन लोग हमारे साथ में थे। तो आप लोगों से मैं यही अपेक्षा करूंगा कि इस मीटिंग के जरिए मैक्सिमम इसका फायदा उठाइए, मैक्सिमम प्रयास कीजिए कि कितना हम इस मीटिंग से ले सकते हैं। जितना हम समाहित करेंगे, हम उतना ही बड़ा काम करेंगे। और डेली बेसिस पे हम इसके ये मीटिंग जो है हमारी सतपाल जी की और बेहतरीन लीडर्स जो हैं, जिसमें कि प्लान शो भी होता है, जिसमें कि आपकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें कि हमारी प्लानिंग्स भी होती हैं, और ये डेली बेसिस पे 7:30 शार्प स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी अपने मैक्सिमम लोग इस मीटिंग को सफल बना सकते हैं, तो प्लीज हम लोगों के साथ में एसोसिएटेड रहिए। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना मैक्सिमम अपनी तरफ से डिलीवर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आपकी अपनी तरफ से डिलीवर कर सकते हैं, उसको हम डिलीवर करेंगे। और हमेशा हम डिलीवर करते आए इस कमिटमेंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सतपाल सर, थैंक्स अ लॉट द टीम जिन्होंने आज इस मीटिंग को सुना, ज्वाइन करा। और अपेक्षा करते हैं कि हम आने वाले समय में इससे और बेहतर बन के दिखाएंगे। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।